और वैशेषिक दर्शन में सिद्धि किसको कहा गया है? ऋषि कहते हैं यतो अद्भुतयः निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अरे यही धर्मयुक्त सिद्धि है, जहाँ अद्भुतय हो और जहाँ निःश्रेयस की भी के लिए हम अपने वृत्ति को, मनोवृत्ति को बनाए रखें, उसी को ही सिद्धि कहा गया है। और सिद्धि के चलते बहुत कुछ शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना तप है, मनमाना तपस्या करते रहते हैं। कोई तो जा करके ठंडे पानी में घंटों घंटों तपता रहता है, तो कोई एक पैर खड़े हो करके तपता है, तो कोई उल्टा लटक करके पैर के ऊपर ये करता है, तो कोई अपने इंद्रियों में ईंट बांध करके वो 50 किलो 10 किलो वजन खींचता है, तो सोचता है कि मैं ही बड़ा तपस्वी है। ना 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 ना, ये अशास्त्र। शास्त्र युक्त अगर तप तपेंगे, सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है, आप अगर इसका अध्ययन करेंगे, अनुकरण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपका वास्तविक पथ प्रदर्शक आपका शास्त्र ही है। शास्त्र ही हमारा नेत्र है, और शास्त्र हमको नेत्र प्रदान किए हैं कि जगत में हम कैसे परिचर्या करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे आचरण करें, क्या भोजन उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, कौन सा भोजन रोग कारक है, कौन सा पित्त को बढ़ाएगा, कौन सा कफ को बढ़ाएगा, कौन सा बात को बढ़ाएगा। ये सब जाने बिना हम भोजन को करते हैं, तो वही रोग हमारा शरीर में हो जाता है। बात पित्त कफ दोष का बढ़ने लगता है, और उसी को प्रशमन करने के लिए हम औषधि का सेवन करते हैं, उसी का प्रतिकार करने के लिए। ठीक इसी तरह आसुरिक वृत्ति आ जाए, आसुरिक विचार आ जाए कभी, तो उसी का भी हमको प्रतिकार करना है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व गुण की प्राप्ति करने के लिए हमको आहार की शुद्धि अति आवश्यकता है। आहार केवल भोजन के माध्यम से नहीं, आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, जो कुछ भी हम जगत के साथ, लोगों के साथ मिलते हैं, जो कुछ भी हमको श्रवण करने के मिलता है, वो श्रवण इंद्रिय जनित वो आहार है। अगर वो शुद्धता है, पॉजिटिव विचार हैं, तो आप उसको ग्रहण करें, नहीं तो अन्यथा उसको त्याज्य करें। तो यहाँ पे यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो सुख को भी नहीं मिलता है, चाहे यह लोक की हो चाहे परलोक की। और लोग तो यह लोक में सुख नहीं पाते हैं और परलोक की कामना करते हैं। परलोक की कामना के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और बड़े बड़े कुछ दिन रात करते ही रहते हैं, परंतु इसको योगेश्वर भगवान ने अशास्त्र विहित कहे हैं। अशास्त्र विहितम तपः, जो करता है वो नरक को जाता है। इसीलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, अनुरागियों, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारे बाधाएं हैं, विघ्नें हैं। वो मनुष्य समाज ने ही बनाया है, किसी एक विचारक ने बनाया है। तो संत महापुरुष आते हैं तो हमको इन सब चीज़ों को अलग करके वास्तविक पथ का हमको प्रदर्शन करते हैं। और इसी को कहा गया है नान्य पंथा विद्यते अयनायः, इससे सिवा और कोई उपाय नहीं है। शास्त्र के मार्ग से चलना ही हमारा भलाई है। अगर हमको परम गति, श्रेष्ठ गति को पाना है, देवतामय जीवन जीना है, ऋषि आत्मा हो करके, मुनि आत्मा हो करके ब्रह्म ऋषि तक हमारा गमन है, इसी के लिए ब्रह्म आचरण और ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा। ब्रह्म कर्म समाधिनः, समाधि पुरुष को ही वो ब्रह्म कर्म करने के लिए ईश्वर प्रेरित करते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्या ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो शास्त्र का विधि जो हमको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उन्नत चेतना को उन्नत बनाने के लिए हमको मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए शास्त्र का विधि को छोड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तो शास्त्र का अनुभव है, दूसरे का है, आपके लिए क्या प्रयोजन है। नहीं नहीं नहीं, आत्मा एक ही है सबका। जिन आत्मा में भी योग साधना समाधि किया, वही शब्द ही, ब्रह्म शब्द ही पकड़ा है, जो शास्त्रों में पहले से फिरा दिया गया है। परंतु पढ़ने के बाद भी लोगों में बोध नहीं होता है। यही है मानस बोध, यही है आत्मबोध, जो शास्त्र पढ़े हुए को, समझे हुए को जब अपने अंतरात्मा में वो हिलोरा लेता है, वही शब्द और आपको कर्मों में प्रेरित करता है। इसको तो यजुर्वेद में कहा गया है, कस्त्वा युनक्ति तस्मेत्वा युनक्ति। वह कौन है जो आपको प्रेरणा देता है, आप ना चाहते हुए भी कर्मों में प्रेरित करता है, वह कौन है?
वो वही तो है जो परमात्मा की शक्ति, वही परमात्मा ही है। पूर्व जन्म के संस्कार के चलते आप ना चाहते हुए भी वो कर्म में लिप्त हो जाते हैं। जिसका जैसा जैसा संस्कार है प्रारब्ध के अनुसार और क्रियमाण के अनुसार और संचित कर्म के अनुसार उसी उसी कर्म को स्वभाव से करने लगते हैं। इसी को कहते हैं स्वभाव उत्पन्न कर्म, स्वभाव से उत्पन्न जो होता है। क्योंकि चित्त भूमि में अनादि जन्म की कामनाएं, वासनाएं, व्यसन भरा रहता है, उपासना की ओर मन नहीं जाता है। अनादि वासनाया बलवत्वात्, ऋषि कहते हैं अपनी दर्शन शास्त्र में, ये वासना भी अनादि हैं और इतने बलवान हैं कि थोड़े से अभ्यास से, थोड़े से सत्संग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्म की जागरण, आत्मनिष्ठ कब हो पाएंगे और ब्रह्मनिष्ठ कब होंगे, इसी के लिए शास्त्र हमको इंगित करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करैयर अंत राम कही आवत नाही। राम का भजन सुनते हैं, राम का हवन करते हैं, परंतु हमेशा हृदय में राम का उद्गार नहीं हो पाता है। क्यों? ये समझने वाली बात है। जब तक राम तत्व हृदय में आपको प्रेरित नहीं करेगा, वो शक्ति आपका हृदय तभी तक लंका है, राम राज्य नहीं है। तो इसी के लिए भगवान की मंत्र एक ऐसी मंत्र योग है, इसी को यज्ञानं जप यज्ञ अस्मि कहे हैं भगवान ने। 12 प्रकार के यज्ञ कहे गीता में, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, और अंतिम में कह दिए कि यज्ञानं जप यज्ञ अस्मि। मंत्र जप आदि का जो यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। कलियुग में नाम लेत भव सिंधु सुखाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे, भगवान का नाम लेने से भवसागर रूपी सिंधु सूख जाता है, कामना वासना, अनादि कामना वासना भी शांत हो जाता है। ऐसा एक राम नाम में ही सर्वश्रेष्ठ गुण भरा हुआ है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। आपकी कामना शांत होगी, आपका वासना शांत होगी, आपकी आत्म जागृति होगी, आत्म कल्याण होगी, परोपकार में आपका मनोवृत्ति बनी रहेगी और आप आत्म कल्याण के मार्ग में प्रशस्त होंगे, आप आत्मनिष्ठ होंगे, ब्रह्मनिष्ठ होंगे। इसीलिए सिया राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। हरिओम तत्सत। यही था आज की आत्मबोध।